हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम माइटोसिस अभी भी पढ़ रहे हैं और ये आज लास्ट लेक्चर है आपका माइटोसिस का। तो आज हम माइटोसिस में क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में हमने कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल ऑल इवेंट आर सब हमने कर लिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है, माइटोसिस के भी कुछ जो वर्जन होते हैं ना, किसी चीज़ का कोई वर्जन आ जाता है, इसी तरह से कुछ माइटोसिस के वर्जन हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। एनसीईआरटी में दिए हैं तो हमें पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करना ही करना है आपकी नीट के लिए भी प्लस बोर्ड के लिए भी। तो देखो, जो माइटोसिस के कुछ वर्जन हम उनके बारे में देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। फर्स्ट जो माइटोसिस का वर्जन है कि वही डिवीज़न है, बट वो फ्री न्यूक्लियर टाइप का डिवीज़न है। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ माइटोसिस ही है, बट इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। देखो क्या होता है, एक सेल है, सबसे पहले उसका जब माइटोसिस होती है तो भाई न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और वो सेल दो इक्वल अमाउंट में क्या होता है, डिवाइड हो जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न जो है, इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होता है। कैरियोकाइनेसिस हुआ, देखो दो न्यूक्लियस बन गए एक ही सेल में, अभी एक ही साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस तो बन गए। लेकिन जब साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था, जब साइटोकाइनेसिस की बारी आई तो साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। रिजल्ट, सेल ने फिर से कैरियोकाइनेसिस कर लिया। भाई ये तो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, सेल वेट तो करेगी नहीं, फिर से कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसी तरह से बहुत करते 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 कई सारे जो हैं न्यूक्लियर जो हैं एक ही सेल में इन अ मास टुगेदर हो गए, कई सारे न्यूक्लियर। तो इस कंडीशन को हमने बोल दिया कि भाई ये मल्टी न्यूक्लिएटेड डिवीज़न है। और जो आपका कोकोनट वाटर है, इसका एग्जाम्पल होता है, जो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो रिजल्ट होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न का। मीन्स सेल में डिवीज़न तो हो रहा है, न्यूक्लियस जो है, इसी को सिंसाइटियम भी बोलते हैं, कि भाई न्यूक्लियस तो डिवाइड होता जा रहा है, बट अभी सेल वॉल नहीं पड़ रही है। दैट मीन्स कि अभी ऐसे करके ये डिवीज़न होता जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे सेल वॉल नहीं पड़ रही है। मतलब कि अगर इस तरह से सेल वॉल पड़ जाए तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, कई सारे जो है सेल बन जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। और डिवीज़न करते करते कई सारे न्यूक्लियर बन गए। तो जो आप लोग कोकोनट वाटर पीते हो ना, दिस इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है वो। जब वही वाटर जो है, अब जब वो सूख जाता है, फिर जो गिरी रह जाती है वाइट वाली, है ना, वो आपका फिर वो तब बनता है जबकि आपका साइटोप्लाज्म डिवीज़न होने लगता है। तो जनरली जो कोकोनट वाटर वाली कंडीशन होती है वो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड डिवीज़न की वजह से कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, उसमें आपका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस देखिए क्या होता है, हम पढ़ रहे थे कि एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम है, और ईच क्रोमोसोम हैविंग वन डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंड है। एक डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंडोमाइटोसिस हो रहा है। ठीक है, डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, दैट मीन्स डीएनए ने रेप्लिकेट कर लिया। जब रेप्लिकेशन हो गया तो क्या हुआ यहाँ पे कि एक सेल, एक क्रोमोसोम, और उसके पास दो डीएनए है। ठीक है, दो डीएनए कैसे हो गए, एक डीएनए ये और दूसरा एक इस क्रोमेटिड के पास और इस क्रोमेटिड के पास। ठीक है, दोनों के पास डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गए, दो डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गए। अब क्या हुआ, स्प्लिटिंग हो गई क्रोमोसोम की। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं एक सेल के अंदर बट गए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉल्ट ये होती है कि स्पिंडल फाइबर डू नॉट अटैच टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होते हैं, एंड जब स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होंगे तो ये जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल पे नहीं जाएंगे,
और जब अपोजिट पोल पे नहीं जाएंगे तो न्यूक्लियस जो है वो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे खींच के ले जाते हैं तभी यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ डेवलप होता है, एक न्यूक्लियस यहाँ डेवलप होता है, और उसी के बाद जब सेल फरो मेथड से सेल डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच ही नहीं हो रहे हैं, अटैच नहीं हो रहे हैं, और ना ही वो अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम को ले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों जो आपके क्रोमोसोम है एक ही जो है सेल में पड़े रहेंगे, तो न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, एक वन सेल टू क्रोमोसोम एंड टू डीएनए। एक ही सेल के अंदर दो क्रोमोसोम हो गए और उनके पास अपना अपना डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। ठीक है, नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर, बिकॉज ऑफ स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से पॉलीपोलाइडी डेवलप होती है। पॉलीपोलाइडी से मतलब है कि डीएनए का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। पोलाइडी मीन्स नंबर, डीएनए के नंबर इंक्रीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ड्रग्स होती है जो कि माइटोसिस के लिए पॉलीपोलाइडी को इंड्यूस करती है। लैब में हम इसका यूज करते हैं और उसका नाम होता है कॉल्चिसिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉल्चिसिन एग्जाम में आ जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, कॉल्चिसिन के बारे में पूछ लेते हैं किस फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है। तो लिलिएसी फैमिली से कॉल्चिसिन ड्रग्स होती है, इसको लिया जाता है और ये इंड्यूस कराती है क्या, पॉलीपोलाइडी को। ठीक है, एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस जो है वो डेवलप नहीं होता है। पूछ लेते हैं किस वजह से जो है वो न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर नहीं जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और कॉल्चिसिन का यूज हम करते हैं पॉलीपोलाइडी के लिए। ठीक है, एंडोमाइटोसिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंडो रीडुप्लीकेशन क्या होता है। एंडो रीडुप्लीकेशन क्या होता है, देखो एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में अगर रेप्लिकेशन हो गया है, अब यहाँ पे उल्टा है, देखो यहाँ पे तो क्रोमोसोम स्प्लिट तो कर जाते हैं लेकिन स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं। और जो एंडो रीडुप्लीकेशन है इसमें क्या होगा, देखो सेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है रेप्लिकेशन तो हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्प्लिटिंग नहीं हो रही है क्रोमोसोम की। तो जब स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो वो इस तरह से वो डिवाइड करता जाता, फिर इसमें रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर इस तरह से ये कई एकदम से गैदर हो जाता है, कई सारे क्रोमेटिड्स जो है एक साथ इकट्ठे रह जाते हैं। और इस तरह की कंडीशन हमें कहाँ मिलती है, सैलिवरी ग्लैंड जो क्रोमोसोम होता है और जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है वो इसी का रिजल्ट होता है। स्प्लिटिंग नहीं होती वहाँ पे क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की आर्म्स जो है ना वो इस तरह से बढ़ती जाती है, रेप्लिकेशन होता जाता है, रेप्लिकेशन, स्प्लिटिंग हो नहीं है, रेप्लिकेशन होता जा रहा है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो क्रोमोसोम होता है और पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से ही होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइटोसिस क्या होता है, एमाइटोसिस क्या होता है, देखो इन अमीबा टाइम ऑफ बाइनरी, अमीबा में मोस्टली ये होता है बाइनरी फिशन की, मोस्टली ये क्या होता है बहुत प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन होता है और जनरली जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल में कुछ आपके यूकैरियोट्स भी हैं जहाँ पे ये होता है, जैसे कि अमीबा की सेल में होता है जब अमीबा में बाइनरी फिशन हो रहा होता है, या जो बडिंग ईस्ट होती है उसमें हो रहा होता है। तो एंडोमाइटोसिस एक्चुअली क्या है ये हम देखते हैं। देखो एंडोमाइटोसिस में मोस्टली क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं बनती है, ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर है वो नहीं बनते हैं। तो होता क्या है, देखो एक सेल है जिसका डीएनए रेप्लिकेट कर गया, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया और उसके बाद सेल जो है वो अपने न्यूक्लियस को दो अमाउंट में इस तरह से डंबल शेप हो गया, ठीक है, और सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है कि जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी इसी डिवीजन के बिहाव पे अपना का शेप चेंज कर, लेकिन ये जो न्यूक्लियर है ये डिवाइड नहीं होता है, ये इस तरह से अटैच रहता है, ठीक है। तो जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है वो धीमे धीमे कुछ इस तरह से धीमे धीमे करके एक नई सेल बना लेती है, मतलब कि पेरीफेरल टू सेंटर की तरफ। पेरीफेरल का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है
वो आपकी फॉर्म नहीं हो रही है, न्यूक्लियर अपनी मेम्ब्रेन नहीं बना रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं बना रहा है। तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से शेप ले लेके धीमे 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 करके इस तरह से इसको डिवाइड कर देती है, पेरिफेरल टू सेंट्रल। अब इससे जो सेल बनती है वो अमाउंट में इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि उसके बाद जो सेल बने वो दोनों का जो सेम अमाउंट में बने, मीन्स वो शेप में या साइज में इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। तो एंडोमाइटोसिस में और क्या होता है कि जो कैरियोकाइनेसिस है, मीन्स ये जो न्यूक्लियस का बंटवारा है, और साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस है, दोनों साइमल्टेनियसली होती है, मीन्स एक साथ। जनरली बाकी सब में क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, दो न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये जो है ना, ये फॉर्म नहीं होती, बनती ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, दोनों साथ साथ चलती हैं और फिर दोनों का इस तरह से डिवीजन इस तरह से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्टिंग जो सेल बनती है वो क्या होता है कि साइज में इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है आपका ये जो बाइनरी फिशन के टाइम पे अमीबा में इस तरह का डिवीजन होता है, और आपका बडिंग ईस्ट में पूछ लिया जाता है कि कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोकाइनेसिस है वो साइमल्टेनियस एक साथ जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो अमीबा में या बडिंग ईस्ट में पाया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एमाइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस आज फिनिश हो गया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करिए। और जो अब आगे हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, और इसके अलावा कुछ आपका रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है, जैसे कि प्लांट मार्फोलॉजी, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।